मेरी जर्नी बाबा के साथ बहुत न्यू है, बहुत ज़्यादा न्यू। मतलब मैं जानती भी नहीं थी साईं बाबा कौन है, क्या है। मैं उनको बिल्कुल नहीं मानती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता था कि साईं बाबा इंसान ही तो थे, हमें इंसान की पूजा क्यों करनी है। मेरे माइंड में वो कॉन्सेप्ट था। और लेकिन मेरी बहन बहुत ज़्यादा मानती थी। मेरी बहन कोई साईं बाबा की एक दो मूवीज़ देखती थी, तो वो ना बहुत वो हो गई कि वो बहुत मानने लगी। उसको सपने में भी आए 2 बार। उसको ऊडी लगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऊडी का मतलब क्या है मुझे नहीं पता था। मतलब ये 4-5 इयर्स पहले की बात है। तो देन अभी 2 इयर्स पहले मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 इयर्स बहुत स्ट्रगल किया, बहुत, मतलब हर एक तरीके से। तो अभी क्या हुआ ना, अभी मेरी शादी की एज हो गई, वी आर थिंकिंग अबाउट मैरिज। तो मेरी ना शादी नहीं हो रही है, तो मैं लास्ट ईयर से ट्राई कर रही हूँ, कहीं ना कहीं बात नहीं बन रही है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने ना मुझे अभी 1 महीने पहले ही बोला कि कावेरी, तुम ये साईं बाबा के 9 व्रत, 9 व्रत फास्ट जो है ना वो रखने स्टार्ट करो। और जो भी ये व्रत रखता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। मैंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया, बट स्टिल उसने मुझे बोला तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने गूगल किया, यूट्यूब में वीडियोस देखे। मैंने सारी मूवीज़ देखी। जो लड़की, मतलब मैं साईं बाबा को मानती ही नहीं थी, मैं साईं बाबा की मूवीज़ देख के मुझे गुस्सा आता था, ठीक है। मैं बंद कर देती थी या इग्नोर करती थी। एक दिन रात मैं सोई नहीं, मैंने बैक टू बैक 4-5 मूवीज़, पता नहीं क्या तमिल मूवी, ये मूवी, वो सब टाइटल्स देख देख के ख़त्म कर दी। तो उस दिन मैं, पता नहीं क्या हुआ, मैं रात को बहुत रोने लगी। मतलब मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं कैसी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने इनको नहीं पहचाना। मतलब अभी आपको मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मुझे कैसा फ़ील हुआ। मैं ऐसे रोने वाली वो हूँ नहीं, लेकिन उस दिन ना रात को मैं बहुत रोई। तो मैंने मन में ठान लिया कि मैं ये 9 गुरुवार के व्रत रखूँगी। और उसके 1-2 दिन के बाद ही वो व्रत आता है। मैंने सारी तैयारी की, और मुझे इतना भी नहीं पता कैसे करते, क्या करते। मैंने बस ये सोच लिया कि करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब जब से मैंने सोचा ना कि मुझे साईं बाबा के व्रत रखने हैं, बैक टू बैक एक ना एक मेरे साथ मतलब चमत्कार हो ही रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्लिप में। फर्स्ट ये हुआ कि मेरी ना लास्ट ईयर नवंबर से तबीयत ठीक नहीं थी। लास्ट ईयर नवंबर को मेरे को जब पीरियड्स आया ना, वो ब्लीडिंग मुझे 4 मंथ्स तक रही। मतलब नवंबर, दिसंबर, इस साल जनवरी, फेब में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मम्मी ने मुझे बोला तुम घर आ जाओ। मेरा होम टाउन गुवाहाटी है। तो मैं इमरजेंसी में घर चली गई ऑफिस से लीव लेके। वहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाया, मतलब गुड़गांव में मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं होती थी। एक दिन बंद होती थी, नेक्स्ट डे फिर से मेरे को ब्लीडिंग हो जाती थी। मैं घर गई, घर जाके भी मैंने डॉक्टर को दिखाया। वहाँ पे मुझे किसी डॉक्टर ने ना बर्थ कंट्रोल पिल्स पे डाल दिया, और उन्होंने ना मुझे कुछ हैवी डोज दे के बंद करवा दी ब्लीडिंग। और मैं बहुत खुश हो गई, मुझे लगा कि मैं ठीक हो गई। तो फेब में मैं थोड़ा बहुत ठीक हुई, तो मैं वापस यहाँ आ गई, ठीक है। मार्च 1 तारीख को मैं वापस गुड़गांव आ गई। तो यहाँ भी मैं ठीक ही थी, मतलब सब कुछ ठीक था। मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी। मुझे नहीं पता था वो कुछ साइड इफ़ेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे फील नहीं हो रहा था। बर्थ कंट्रोल पिल्स के 30 डेज़ गए। जैसे ही 30 डेज़ गए ना, मुझे पेट में जैसे कि धक्का लगा, पेन का धक्का। और मुझे बैक पेन, ये पेन, वो पेन होता रहता था। और मेरे भी ब्लीडिंग बंद थे। मैंने भी मज़े मज़े में 45 डेज़ वो मेडिसिन खाया, मतलब बर्थ कंट्रोल पिल्स ना। 45 डेज़ के बाद मैंने रियलाइज़ किया नहीं, अभी ये नेचुरल प्रोसेस को होने देती हूँ। तो मैंने मेडिसिन बंद कर दिया। जैसे ही मैंने मेडिसिन बंद कर दिया, मुझे इतनी ब्लीडिंग हुई, आप यकीन मानो, अ, मैं वॉशरूम गई एक दिन सुबह। अभी ये रिसेंटली की बात है, अभी ज़्यादा 1 हफ्ते, 1-2 हफ्ते की बात पहले की बात है। मेरे को पीरियड्स आने के 3rd डे मैं वॉशरूम गई, मैं खड़ी हो गई। कम से कम 10 मिनट तक मैं निकल ही नहीं पाई।
इतनी ब्लीडिंग, इतनी क्लॉट, मतलब पूरा वॉशरूम रेड ब्लैक क्या क्या हो गया। और मुझे ना इन्फेक्शन हो गया क्योंकि मैंने बहुत बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लिए। तो ब्लीडिंग की जगह पे ना स्किन स्किन जो होता है, स्किन निकलने लगे, मतलब एज इफ मेरा एबॉर्शन हुआ है वैसे टाइप का, ठीक है। और मैं डर गई कि मुझे क्या हुआ। अभी फिर मैंने मम्मी को बोला, तो उस और मेरे को पेन था, बहुत ज़्यादा पेन, मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसा पेन हुआ कि जैसे मुझे लगा कि मुझे बच्चा होने वाला, इतना पेन। तो उस दिन मैंने पेन किलर लिया, पेन किलर काम नहीं किया, मैंने 2 इंजेक्शन लिए। समहाउ इंजेक्शन लेने के बाद ना उस दिन पेन ठीक हो गया। तो मैं सो गई। सोने के बाद नेक्स्ट डे जब मैं उठी ना, फिर से सेम, ठीक है। नेक्स्ट डे जब मैं उठी, फिर से सेम हैवी फ्लो, बहुत ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। उसके बाद मैंने पेन किलर लिया, 3 पेन किलर लिए, टेबलेट। सुबह की बात है, ये 8-9 बजे की बात है। और मेरा ब्लीडिंग भी बंद नहीं हुआ, मेरा पेन भी बंद नहीं है। मैं 2 घंटे ना छटपटाते रही, छटपटाते रही। मैंने मुझे साईं बाबा के ऊपर, मतलब अब वो होता है ना कि इंसान को जब तकलीफ़ होती है तो भगवान को कोसता है। और मैं भी, मुझे इतना गुस्सा आया कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो, आप तो सबकी हेल्प करते हो, आप मेरा ये पेन दूर कर दो। लेकिन पेन ठीक नहीं हुआ क्योंकि मुझे इन्फेक्शन कुछ हो गया था। मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं अभी साईं बाबा को मैं मानूंगी ही नहीं, मैं कुछ प्रे ही नहीं करूँगी। मुझे 9 फास्ट रखने, मैं फास्ट रखूँगी और मैं कुछ नहीं मांगूंगी इनसे, ठीक है। और इमरजेंसी में मैं उस दिन अकेले जाके हॉस्पिटल में, दिल्ली में, सॉरी द्वारका में एडमिट हो गई, एक हॉस्पिटल है। और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। वहाँ पे वो मेरा, मतलब मेरा वो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। डॉक्टर ने बोला मुझे फाइब्रॉइड्स है। मुझे नहीं पता था फाइब्रॉइड्स क्या होता है, लेकिन मुझे हो गया फाइब्रॉइड्स। अभी इन्फेक्शन कुछ 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 बहुत कुछ हो गया। यूटेरस में इन्फेक्शन हो गया, जिसके वजह से जो यूटेरस की लाइनिंग है ना, वो स्किन निकल के पीरियड्स जो होता है, मतलब उस टाइप की ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैं फिर से भगवान को कोसने लगी। अकेले रूम में थी हॉस्पिटल में, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। लेकिन मेरे पास ना भगवान की, साईं बाबा की एक छोटी सी मूर्ति थी जो मैं हॉस्पिटल लेके गई थी। तो फिर वहाँ जाके, मतलब तब भी मेरे को पेन था। मुझे स्लाइन दिया, इंजेक्शन दिया, पेन कम होता था, बंद होता था, फिर होता था। तो 2-3 दिन के बाद मैं घर वापस आ गई। लेकिन मैं बहुत टेंशन में थी कि हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स थे, ये थे वो थे, घर में मैं अकेले क्या करूँगी, अभी फिर से पेन होगा। तो मैं डिस्चार्ज होके आ गई। जिस दिन मैं डिस्चार्ज होके आ गई ना, उस दिन तो मैं ठीक थी क्योंकि मैं आने से पहले मतलब मुझे पेन किलर दे के भेजा था, तो मैं ठीक थी। और वहाँ के डॉक्टर ने भी मुझे बर्थ कंट्रोल पिल से सजेस्ट किए। और मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स खरीद के भी लेके आई। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मुझे था कि मुझे एलोपैथी कुछ काम नहीं करने वाला है, उल्टा मेरे को फिर से ये अफेक्ट करने वाला है। तो मेरी मॉम ने मुझे ऊडी भेजा था एक साईं बाबा मंदिर से। मुझे ऊडी क्या है मुझे पता ही नहीं था। मॉम ने बोला कि मैंने तुम्हें ये भेजा है, ये है, मतलब हमारे लैंग्वेज में मुझे समझाया, तुम ये पानी में डाल के पियो, टीका लगाओ, ये करो, ठीक हो जाएगा, ऐसे बोला, ठीक है। लेकिन मुझे ना इतना यकीन भी नहीं था, कि मुझे लगा कैसे ठीक हो सकता है। फिर भी मैंने भगवान का नाम लिया। और मैंने ये भी सोचा, वो उडी पीने से पहले मैंने ये सोचा कि ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा, ये पता नहीं क्या चीज़ है, पेट में जाएगा, वैसे ही पेट में इतना गड़बड़ है, साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो फिर भी मैंने भगवान का नाम लिया, जो होगा सो होगा, ऐसे मैंने करके वो उडी पिया। और साथ में मैंने होम्योपैथी मेडिसिन वो पहले ही स्टार्ट कर दिए थे मैंने, ठीक है। तो होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट करने के 3rd या 4th डे में मैंने उडी पिया, मतलब उडी का पानी पिया। तब भी मेरे को था, मतलब मैंने जैसे कि शाम को 7 बजे वो उडी का पानी पिया। उसी उसी दिन, मतलब उसी रात को करीब 3-4 बजे मेरी ब्लीडिंग का, मतलब थोड़ी थोड़ी कम हो गई। और मैंने ना तो ब्लीडिंग बंद होने की मेडिसिन ली, ना तो कुछ ली। ऐसे 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 करते 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 विद इन 7 डेज, आज शायद मुझे 10 डेज हो गए हैं उस, मतलब ओडी पिए हुए। मैं कम्प्लीटली ठीक हूँ, ना तो मुझे पेन है, ना तो मुझे ब्लीडिंग है। अभी तो मैं होम्योपैथी मेडिसिन भी नहीं खा रही हूँ। जस्ट मैं
पूरी पी रही हूँ, मैं मेडिसिन भी नहीं खा रही हूँ और मैं ठीक हो गई हूँ। मतलब मुझे एटलीस्ट लग रहा है मैं ठीक हो गई हूँ। मैं मेडिसिन का जो कोर्स है वो तो कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बिना मेडिसिन खाए भी मैं ठीक हो सकती हूँ क्या। फिर अभी अभी तो मैं, ना तो पेन है ना तो कुछ है, मैं आराम से सब कुछ काम कर रही हूँ। लेकिन आप यकीन मानो, मैंने नवंबर से ऐसा सफ़र किया है। मैंने मेदांता में दिखाया, मैंने अपोलो में दिखाया, कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया। आज मेरे व्रत को 4 डे हो गए, 4 व्रत था, और ये व्रत मैं शादी के लिए कर रही हूँ। अभी बाबा की कृपा रहेगी तो शादी भी हो जाएगी। और जब से मैंने सोचा है कि मैं, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा को मान मतलब मैंने उनके ऊपर यकीन किया ना, मेरे साथ बैक टू बैक मिरेकल्स हो ही रहे। और मैं शॉक हो गई हूँ, ये कैसे हो सकता है। आज मैं फास्ट में हूँ, ठीक है। कल क्या हुआ, मुझे ना, मैं 12 बजे से कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे 2 बजे ना बहुत भूख लगी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना इसको अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, कुछ वेज वेज मतलब मीठा सा कुछ होता है, मैंने वो खाया। और जैसे ही मैंने खाया ना, मैंने बोला साईं बाबा मैं खा रही हूँ, मतलब मैंने ऐसे बोल के ना मैंने खाया। और मैं ना राइट हैंड से खा रही थी, लेफ्ट हैंड मेरा खाली था। तो मैंने ना मोबाइल, लेफ्ट हैंड से मोबाइल चलाने की कोशिश की। जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन ना हैंग हो गई, जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन में पानी चिपक गया, ठीक है। तो मैंने स्क्रीन को बंद किया। स्क्रीन को बंद करके जैसे ही मैंने बंद किया, मतलब ब्लैक स्क्रीन निकल जाता है ना, वहाँ पे मैंने देखा साईं बाबा की आकृति का एक, मतलब अब मैं कैसे, मेरे पास अगर दूसरा मोबाइल होता तो उससे मैं फ़ोटो खींच सकती थी, लेकिन अभी है नहीं। मतलब मैंने मोबाइल ऑफ किया और मुझे साईं बाबा की फ़ोटो दिखी ऑफ मोबाइल में। उन मतलब बिंदी थी, सब कुछ था, उनका पूरा फेस था। और उस टाइम मैं एकदम शॉक रही कि मैं सच में देख रही हूँ या मेरा वहम है। फिर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, और मेरा जो बॉयफ्रेंड है ही इज़ वेरी कंफ्यूज अबाउट गेटिंग मैरिड। तो जिस दिन मतलब मैं व्रत शादी के लिए रख रही हूँ। जिस दिन मैंने व्रत रखा ना, मैंने फिर मन में सोने से पहले मैंने सोचा, बाबा अगर आप मेरी ये मनोकामना मतलब पूरी करेंगे या पूरी करते हैं, तो प्लीज़ मुझे सपने में कुछ दिखाइए आज, मतलब उससे रिलेटेड। और मैंने लास्ट कितने महीने में उसका सपना कभी भी नहीं देखा, ठीक है। और वो कनाडा में, अभी वो कनाडा में है। और बाबा जी ने मुझे सपने में दिखाया कि मुझे कनाडा का वीज़ा, पासपोर्ट, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे दे रहा है, और हमारी शादी होने वाली है। मतलब उस दिन फास्ट का फर्स्ट डे था। तो ऐसे बैक टू बैक। और मेरे पास एक छोटी मूर्ति है। एक दिन मैं दोपहर को सो रही थी, तब एकदम न्यू न्यू था, मुझे साईं बाबा के बारे में थोड़ा बहुत ही पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि वो मिरेकल बहुत करते हैं। तो मैंने मूर्ति को देख देख के ना, मैंने, और मूर्ति के साइड में ना मैंने रोज़ के पंखुड़ी पंखुड़ी पेटल्स रखे थे। मैंने बस बोला साईं बाबा को कि बाबा अगर आप हो, सच में आप मेरी बातें सुन रहे हो, आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ, आप प्लीज़ मुझे इस मूर्ति के साइड में कुछ इंडिकेशन दीजिए। हाँ, मैं कुछ भी सोचती हूँ, मुझे मुझे नहीं लगा था सच में इंडिकेशन देंगे। मुझे लगा था शायद मूर्ति हिल जाएगी या ऐसा कुछ। मेरी ना थोड़ी सी आँख लग गई, जैसे थोड़ी सी, मतलब जैसे 1-2 मिनट के लिए आँख लग गई। जैसे ही मैंने आँख खोला ना, मैंने देखा मूर्ति के साइड में एक गुलाब की पत्ती, ठीक है। और पत्तियाँ तो थी ही नहीं, मैं बस पंखुड़ियाँ लाई थी दुकान से, पत्ती तो एक भी नहीं थी। मैं देख के ना, मुझे ऐसा शौक, मुझे ना डर, मतलब कुछ मैं आपको वो समझा नहीं सकती वो फीलिंग। मुझे ना कैसा फील हुआ कि सच में ऐसा हो गया, और मैं डर गई और मैं चौंक के उठ गई। ये एक मिरेकल था। एक और मिरेकल था कि मेरी मॉम ने बोला था कि साईं बाबा को जहाँ पे रखते हैं ना, येलो कलर का वो कपड़ा रख के रखते हैं, ठीक है। और मैंने ढूंढा, येलो कलर का मुझे कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे, मैं जहाँ रहती हूँ। तो मेरी मॉम साईं बाबा मंदिर गई थी गुवाहाटी में, हाँ। तो मॉम को वहाँ पे येलो कलर का कपड़ा मिला। तो अभी अब मैं आपको इंसिडेंट कैसे समझाऊँ। मॉम को वो येलो कलर का कपड़ा भगवान को देना था, और मॉम भूल गई। मॉम येलो कलर का कपड़ा ना अपने बैग बैग में ही उन्होंने रख दिया। और उनको
मंदिर में एक पुजारी मिले, उन्होंने उल्टा मेरी मॉम को एक दूसरा येलो रंग का कपड़ा, मतलब ऐसे सुंदर सा ना डिज़ाइन वाले कपड़ा दे दिया। और मेरी मॉम को लगा कि मॉम को अपना ही कपड़ा वापस मिल गया। घर आके उन्होंने देखा दो दो येलो कलर के दो येलो कलर के कपड़े थे और एक उन्होंने मुझे दे दिया। और मेरी मॉम ने बोला कि मतलब उनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि उनका खुद का जो येलो कलर का वो था ना, वो अंदर ही रह गया। पता नहीं कौन पंडित जी थे या वो बाबा ही थे, उन्होंने मॉम को येलो कलर का कपड़ा दे दिया। फिर मॉम जब वापस आ रही थी ना, उन्होंने वहाँ पे एक दुकान का लड़का था, उसने मॉम को बुलाया, मतलब बुला के उडी दिया और बोला कि इसको पानी में डाल के पीजिए, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। और वही वाली उडी मॉम ने मुझे भेजा और आज मैं पूरा ठीक हो गई हूँ। अभी मेरे फास्ट चल रहे हैं, होपफुली मेरी शादी भी हो जाएगी शायद, नवव्रत या जब भी मतलब राइट टाइम आएगा मेरी शादी भी हो जाएगी।